वालों की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और बुजुर्गों और भाइयों की, आज मैं बिना किसी संबोधन के आदरणीय सांसद जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मनोज पटेल जी और गौतमपुरा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भाई और भाइयों, मामा का दोनों हाथ जोड़ आप सबको राम राम, आप सबको राम। माफी चाहता हूँ, देर हो गई, गुस्सा तो नहीं हो। हेलीकॉप्टर बिगड़ गया तो मैंने कहा हेलीकॉप्टर बिगड़ गया तो बाय रोड जाऊंगा, लेकिन गौतमपुरा को जाके रहूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार आज दिल से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? और बच्चों का भैया थोड़ी हूँ, बच्चों का क्या हूँ? ये रिश्ता है, ये मजाक नहीं है। कई बार तो मैं भाव विभोर हो जाता हूँ और मन में एक ही संकल्प पैदा होता है कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया है, जान भले चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। और परिवार की सरकार क्या होती है? आज गौतमपुरा वालों सुन लेना, देवपालपुर विधानसभा की धरती पर शंकर ललवानी जी और मनोज पटेल जी विकास के अगर काम किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। बताओ, इतने विकास के काम कांग्रेस ने कभी किए क्या? और आज मैं फिर कहने आया हूं, किसान भाइयों सुन लेना, यहाँ हो तो भी सुन लेना और गांव में बैठे हो तो भी सुन लेना। नर्मदा जी की एक लाइन आई है, 115 गांव बचे, दूसरी लाइन भी मामा लेके आएंगे। हम किसानों के सूखे की प्यास बुझा के उनकी जिंदगी बदलने में कसर नहीं रखेंगे। और व्यापारी भाइयों, किसान के घर पैसा होगा तो अपनी दुकानें भी शानदार चलेगी। और इसलिए हम पानी की व्यवस्था करेंगे। एक चीज और, आज मैं दौड़ा हुआ चला रहा हूँ, 100 की स्पीड में गाड़ी चली, मैं ड्राइवर को कह रहा था और तेज कर, और तेज कर, लेकिन रोड केवल 2 लेन है, बोलो 4 लेन होना चाहिए कि नहीं? ये लाइन भी पूरी इंदौर टू गौतमपुरा 4 लेन बना दी जाएगी। इंदौर जाना अगर बड़े बाद में करोगे, 15 मिनट के बाद भाषण में चिंता मत कर भैया, भाषण के बाद स्वागत करवाऊंगा, गले मिलूंगा, चाय पीते जाऊंगा, वैसे थोड़ी जाऊंगा। और गौतमपुरा में खाने देंगे, बिरयानी पैसे वाले मिल गए थे, मैंने उसे कहा जल्दी दे दो। देखो भैया, मामा जो कहता है वो करता है। बताओ, आप सबको उस पर विश्वास है? कांग्रेस सरकार बनते गौतमपुरा में महाविद्यालय खोल दिया जाएगा। अरे मामा काय के लिए? कुर्सी पर बोझ बनने के लिए थोड़ी है, जनता की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मैं मुख्यमंत्री। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी और मेरी बहनें कितना प्यार मुझसे करती है मैं जानता हूँ। और 7 बजे से बैठी मेरी बहनों, ये अंगूठी मेरे एक हाथ में है। ये परसों की रात फूल बेचने वाली एक बहन ने मुझे जबरदस्ती पहनाई। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूंगा। तो उसने कहा नहीं लोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये अंगूठी मेरे कुबेर के खजाने से भी ज्यादा। ये बहनों का प्यार है। और मेरी बहनों, मैं सच कहता हूँ, मेरे लिए जितनी बहनें हैं, बेटियां और बहनें, मेरे लिए देवी का रूप है। दुनिया सबसे सच्ची है। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, और इसलिए मैं उनकी देवी मान के पूजा करता हूँ। मैं तो अपनी बहनों के पाँव भी धोता हूँ, पानी माथे से लगाता हूँ, बेटियों के पैर पखारता हूँ, पानी माथे से लगाता हूँ, कन्या भोज कराता हूँ,
लेकिन जब हम कन्या भोज कराते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। बताओ बहनों को देवी मानना नाटक नौटंकी है क्या? कन्याओं को भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, आप क्या जानो भारत की संस्कृति? आप तो हमारी बहनों को आइटम जैसे शब्दों से संबोधित करते हो। शर्म आपको आना चाहिए। लेकिन मैं जब तक जीऊंगा बहनों के पैर धोता रहूंगा और उनकी बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। हमने बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, 50% का रिजर्वेशन हमने अपनी बहनों को दिया इस पानी निकाल के चुनाव। और मेरी बहनों, मैंने लाडली बहना योजना क्यों बनाई? इसलिए मेरी बहनों कि कई बार मेरी गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, लेकिन किसान बहनें हजार 2,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। हाथ फैलाने पड़ते थे, बेटा बेटी को कोई चीज दिलानी पड़े और वो मांगे कि खिलौने दिला दो माँ, आइसक्रीम खिला दो माँ, कपड़े दिला दो माँ, तो कई बार ये माँ बेबस हो जाती थी क्योंकि पास पैसे नहीं होते थे। और ये बात मेरे दिल को कचोटती थी। मैं कई दिन से सोच रहा था कि शिवराज तू मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री से पहले तू भैया है, तो क्या भैया का फर्ज नहीं है कि अपनी बहनों की मजबूरी दूर करे? मैं सोचता था कि अपनी इस बहनों की मजबूरी को दूर करने के लिए क्या करूं? तो एक ही विचार मेरे मन में आया कि हर महीने जैसे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, अगर बहन के खाते में पैसा डाल दिए जाए तो मेरी बहनों की मजबूरी खत्म हो जाएगी। और इसलिए हमने बनाई लाडली बहना योजना। दिल से मेरी बहनों बताना कैसी योजना है लाडली बहना? जोर से बताओ कैसी है? मैंने कई बहनों से पूछा कि लाडली बहना योजना बना कि क्या परिवर्तन जिंदगी में आया, तो बहनें बहुत अच्छे उत्तर देती। एक बहन बोली, भैया आजकल सासू माँ बड़े प्रेम से बात करती है, बहू कैसी हो? कई बहनों ने क्या कहा, आजकल तुम्हारे पतिदेव भी बड़े मेहरबान हैं। कहते हैं पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आगे गिरिया है। मेरी मजाक नहीं है। लाडली बहना योजना ने बहनों की जिंदगी बदली है, उनको आत्मविश्वास से भरा है कि मेरा अपना अकाउंट है और उसमें हर महीने पैसा आता है। मेरी बहनों ये पैसा नहीं दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है, तुम्हारा हक दिया है। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। भाइयों तुम गुस्सा तो नहीं हो रहे? भाई भी गुस्सा नहीं है। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। अभी तो 1000 से बढ़ा के 1250 किए हैं। अब 1250 से बढ़ा के पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ। पैसा बहुत लगते हैं क्योंकि बहनें बहुत है। 1,32,00,000 बहने, 15,000 करोड़ रुपया तो 1,000 में निकल जाते हैं। अब 1250 हो गए तो पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ। जैसे पैसा आएगा 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1500 से बढ़ा के 1750, फिर 1750 से बढ़ा के 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, 2500 से 2750 और बाद में कितने करूंगा? अरे मेरी बहनों से ज्यादा भांजे चिल्ला रहे हैं। कितने करूंगा? 3,000 रुपया करूंगा। अब कांग्रेस ही बड़े परेशान है। मेरी शिकायत हो रही चुनाव आयोग में। ये मुख्यमंत्री कह रहा है मैं चौके से पैसा डाल दूंगा। हैंडपंप का नहीं, पाइपलाइन बिछा के गांव में टंकी बना के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। टोटी खोलोगी तो घर घर पानी आएगा। मैं मेरी बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, नर्मदा का पानी तो आ गई, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि 6,000। मैंने कहा यार 6,000 कोई भी दे रहे, शिवराज पीएम साहब 6 दे रहे तो 6 पीएम साहब के, 6 सीएम के, पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। बताओ कांग्रेसियों ने कभी दिए थे क्या? और इतने ही थोड़ी रहने देंगे, जरा आने दो पैसा, अपन इधर भी देखेंगे। किसान भाइयों का है तो चिंता करते, किसानों की भी जिंदगी बनाए। मेरी बहनों, एक बात और भाइयों और बहनों, 3-4 चीजें कहने के इस वक्त मेरे पास, वो नोट कर लेना, मैं तो करने वाला हूँ। और आपका आशीर्वाद रहा
तो मैं करके आपको दूंगा। नंबर 1, गांव में भी शहर में भी कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होनी चाहिए कि नहीं? नंबर 2, कई अभी शंकर जी ने, मनोज ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि पीएम आवास योजना में कई गरीबों के नाम छूट गए हैं तो कच्चे मकानों में रह रहे हैं। बोलो, सही बात है कि नहीं? तो हर गरीब का पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? तो हमने बना लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। जिनके पीएम आवास योजना में नाम छूट गए हैं उनको सीएम आवास योजना में मकान बनाने का पैसा देना। लाडली बहनों, गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दूंगा ताकि चूल्हे में आके ना फोड़ना पड़े। और मेरे भाइयों भाइयों, मैं तुमको बहुत लाड करता हूँ। मैं जाता हूँ, बच्चे दौड़ते, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको पता नहीं कि मुख्यमंत्री क्या दे सकता है। उनको ये पता है कि दुबला पतला जो जा रहा है ये अपना मामा लगता है, तो बच्चे मामा मामा कहते जाते हैं। और नौजवान को कई बार शरारत भी करके कहते मामा आई लव यू। आई लव यू टू। ये मेरे संबंध है दिलों के बच्चों से। भगवान कितना सौभाग्यशाली तूने मुझे बनाया है। 1,32 लाख मेरी लाडली बहना, करोड़ों करोड़ मेरे भांजे भांजी। सुन लो मेरे बेटा बेटी, मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई के लिए अब सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की बना रहा हूँ। अभी देपालपुर में सीएम राइज स्कूल को आए, 10 और बनाऊंगा, 10 और सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा। हर 20 गाँव के सेंटर में एक सीएम राइज स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्ले ग्राउंड और बस लेने जाएगी, बस ही छोड़ने आएगी। प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल किसान और गरीबों के बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। मेरे बच्चों पढ़ते जाना, चिंता मत करना। हम गांव में तो दूसरे गांव पढ़ने जाते तो साइकिल के 4,500 डालता हूं। अगर मार्केट में अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। और अब तो पहले नंबर पे अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में आए एक बेटा और एक बेटी को मामा स्कूटी दिलवाता है। मैं तो स्कूटी दिलवाता हूँ। जैसे मम्मी अपने बेटा बेटी से कहती है बेटा मान जा मैं तुझे टॉफी दूंगी, मैं भी कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ो, मामा तुम्हें स्कूटी देगा रे। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हें प्रेरित करने के लिए। कमलनाथ तुमने कंप्यूटर बंद कर दिए थे मेरे बच्चों, ये कमलनाथ जी ने लैपटॉप छीने बच्चों। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया देता था और जन्म 12,000 कमलनाथ और कांग्रेस ने 16,000 रुपए लड्डू के भी छीने थे। संबल योजना बंद कर दी, अंतिम संस्कार के 5,000 देता था, वो 5,000 रुपए देने बंद कर दिए कांग्रेस ने। बेटियों की शादी की, लेकिन शादी के बाद पैसे नहीं दिए। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा होती थी, वो तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। हम तीर्थ यात्रा फिर चालू, लेकिन केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा उनको, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले। और गौतमपुरा में भी रेल रुकेगी एक आने जाने के लिए, चिंता मत करें। हाँ चलो या पास पे जो पड़ता है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए, मैं आपका परिवार हूँ। और एक बात सुनना मेरे बेटे बेटियों, मेहनत करना, चिंता मत करना। मैं तुम्हारी पढ़ाई के रास्ते में पैसे को बाधा नहीं बनने दूंगा। इसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी तुम्हारा एडमिशन होगा तो तुम्हारी फीस चाहे कितनी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 12-14 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? किसानों के चुका सकते हैं क्या? तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भर
जब आएगा नया इतिहास रखेंगे बच्चों की पढ़ाई। और एक संकल्प और, अगले 5 साल के लिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार। और वो रोजगार कुछ भी हो सकता है, वो शासकीय नौकरी, स्वरोजगार की योजना, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। बच्चों को मैं दर की ठोकर नहीं खाने दिया जाएगा। तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। मैं आप सबसे आज गौतमपुरा ये निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, जरा दिल पे हाथ रखते मुझे ईमानदारी से बताना, आप सबको मुझ पर विश्वास है? पीछे तक बताओ, सबको विश्वास है? तो जान भरी चली जाए, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और लाडली बहना जो रह गई है, कई जगह रह गई 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, नीचे क्यों रह गई? तो जाके भरोसा नहीं था कि पैसे दे लगे, तुमने भरो ही नहीं भारा। अब उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। और 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियां अगर शादी भी नहीं हो तो उनको भी नाम जोड़ के ये पैसा दिया जाएगा। जिंदगी बदलना है आप इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं और मैं राजनीति में हूं और कोई मेरा मतलब नहीं है, ना मकसद है। बस यही प्रार्थना है कि इन कामों को, हाँ